Hello students, welcome back to Clary Concepts, unleashing the conceptual learning. See, अगर हम बात करें फ्लोज की, फ्लूइड के फ्लोज की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो अवेलेबल इनसाइड द पाइप. जो अगर पाइप से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो दो तरह के फ्लो होते हैं. एक होता है लैमिनार फ्लो जो बहुत स्मूथ फ्लो होता है, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो जो बहुत ही ज़्यादा क्योटिक इन नेचर है, मिक्सिंग फ्लो है. ठीक है, अब ये पाइप में ये जो फ्लो होते हैं उसकी अगर आप रियल ऑफ एग्जांपल भी देखो तो लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो में आप देखेंगे, जो अगर बस कोई भी आप व्हीकल जाते हुए देखोगे, बस या तो कार, तो अपस्ट्रीम साइड में बहुत स्मूथ फ्लो रहता है. आप अगर रोड साइड में खड़े हुए हैं और बस अगर निकल गई तो आपको आंख में बहुत सारा कचरा आंख में आता होगा, राइट. आपको धूल उड़ती हुई दिख रही है. वो क्यों हो रहा है? बिकॉज बस के पीछे की तरफ वेक रीजन है. वेक मतलब कि एडीज वाला रीजन, और वहां पर आपका फ्लो क्या है, वैसे टर्बुलेंट है. तो वो एक टर्बुलेंट फ्लो का रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल है. तो कोई भी व्हीकल अगर देखेंगे तो पीछे की तरफ जो है उनके वेक रीजन होंगे, वहां पर टर्बुलेंट फ्लो रहता है, और आगे बहुत ही स्ट्रीमलाइन फ्लो है. ये इमेज जो आप देख रहे हैं वो एक विंड टनल एक्सपेरिमेंट की इमेज है, जहां पर स्मोक के थ्रू स्ट्रीक लाइन को कैप्चर किया जा रहा है. अब मैं ये बात जो कर रहा हूँ लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो की, तो आपको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक यूट्यूब वीडियो मुझे अच्छा दिखा था डॉन जंप यूट्यूब चैनल से, जहां पर उन्होंने एक लैमिनार फ्लो, परफेक्ट लैमिनार फ्लो डेवलप किया था. और वो आपको दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली वाटर का फ्लो है, वाटर जेट है. आपको लगता है कि ये ग्लास ट्यूब है, बट ये वाटर का जेट है जो लेयर बाय लेयर पानी को फ्लो करा रहा है. मतलब आपको लगता ही नहीं कि फ्लो हो रहा है, आपको लगेगा कि यार ये तो कोई ग्लास का ट्यूब है. आप देखो यहाँ पर पाइप का आउटलेट है और यहाँ से फ्लो हो रहा है. दिस इज अ परफेक्ट लैमिनार फ्लो. आपको पता भी नहीं पड़ता कि फ्लो हो रहा है, इतना स्मूथली जा रहा है. ठीक है, और अगर वापस आप देखेंगे आपको लगता है ग्लास ट्यूब है, अगर आप उसके कंटेनर में देखेंगे जहाँ पे गिर रहा है तो पता पड़ेगा आपको. देखिए उन्होंने पीछे हाथ भी लगाया है बताने के लिए कि भाई ये कोई ग्लास ट्यूब नहीं है, ये पानी है. अगर आप आगे देखेंगे जा करके, या लेके जाएंगे आपको आगे, ये बड़ी पाइप में से पानी का फ्लो आ रहा है, अपने छोटा डायमीटर का होल है. अब देखो ये गिर कहाँ पे रहा है, इस कंटेनर के अंदर गिर रहा है. आप स्ट्रेनर के ऊपर फोकस करेंगे तो पता पड़ेगा फ्लो हो रहा है. यू फोकस ऑन स्ट्रेनर, यहाँ पे स्ट्रेनर दिया हुआ है, देखो आपको बूंदे दिखेगी छिड़कती हुई, दिख रहा है, फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब हम ये जो बात कर रहे हैं लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो की, ये बात क्यों कर रहे हैं? देखिए आजकल जितनी भी प्रोसेस इंडस्ट्रीज है, आप मान लीजिए चलिए कि यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, आज की डेट में आप पढ़ाई कर रहे हो और कल उठ करके आपकी जॉब लग रही है कोई एक ऐसी एमएनसी कंपनी में जहां पर आप प्लांट के सपोज डिजाइन करने वाले बंदे हो, जो आप इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलर फ्लूइड नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो. अब कंपनी के अंदर क्या है, बहुत सारी पाइप्स है, और पाइप्स का फंक्शन क्या होता है कि फ्लूइड को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना. अब जब आपको इवन बिफोर द प्लांट इज बीइंग इरेक्टेड, उसको डिजाइन करने के लिए आपको डिजाइन करनी पड़ेगी उस नेटवर्क को. तो डिजाइन करने में क्या चाहिए होगा आपको, यू आर अवेयर कि भाई मुझे कोई पर्टिकुलर फ्लूइड को लोकेशन ए से लेकर के लोकेशन बी तक ट्रांसफर करना है. दूसरा, उनके बीच का डिस्टेंस पता होगा आपको. और तीसरा, भाई कितनी रेट से, कितने फ्लो रेट से आपको फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है, वो इतना पता होगा. ठीक है, अब यहां पर इंडस्ट्री में जब डिजाइन कर रहे हो तो आपके पास एक कुछ बेसिक पैरामीटर आपके पास अवेलेबल है. तो आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट सिलेक्टिंग डायमीटर ऑफ द पाइप डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन. आप बोलोगे ठीक है भाई मेरा पाइप का डायमीटर इतना होगा, उसकी लेंथ इतनी होगी, और इस तरह से मेरा पाइप का लेआउट होगा. अब खाली लेआउट और पाइप सिलेक्ट करने से आपका फ्लो नहीं होने वाला. अब आप क्या सोचोगे कि इस पाइप को या तो फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए मुझे पंप चाहिए होगा. अब कौन सी कैपेसिटी का पंप आप यूज करो वो बहुत क्रूशियल फैक्टर है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिपेंड करता है. कि अगर आप मान लो कि आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए 1.5 HP का पंप चाहिए और आपने 2 HP का लगा दिया, तो आपके ओवर एक्सपेंसेस हो जाएंगे, आपकी कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा होगा कंजम्पशन. और अगर आपने 1.5 की जगह 1 HP का लगा दिया तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका नीड सेटिस्फाई नहीं होगी. तो बीइंग ए डिजाइन इंजीनियर आपको बहुत प्रिसाइसली, या तो कह सकते हैं एस्टिमेट होना चाहिए कि भाई आपको कौन सी कैपेसिटी का पंप आपकी एप्लीकेशन के लिए जरूरी है. अब वो कौन सी कैपेसिटी का पंप लगाओगे वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि जब आपका फ्लूइड एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से लोकेशन ए से लेकर के बी तक ट्रैवल करेगा तो इन बीच में वो कितना फ्रिक्शन का हेड लॉस कर रहा है. मतलब कि फ्लूइड को ट्रांसफर करने में कितनी एनर्जी खर्च होने वाली है सराउंडिंग में या फ्रिक्शन के फॉर्म में. अगर उसका एस्टिमेट आपको मिल गया कि इतनी जूल्स एनर्जी खर्च होने वाली है, तो आप उतना पंप लेंगे कि वो एटलीस्ट उतनी जूल्स की एनर्जी आपकी फ्लूइड को देगा और उसको फ्लो कराएगा. तो आपकी पंप की कैपेसिटी का क्वेश्चन किस पर डिपेंड करता है, कितना फ्रिक्शन लॉस होने वाला है उसके ऊपर. अब कितना फ्रिक्शन लॉस होने वाला है वो डिपेंड करेगा कि पाइप के अंदर से फ्लो जो हो रहा है क्या वो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है. अब ये जो पाइप्स आपकी पाइप्स आपको दिख रही है, इसमें कोई आपकी ओपेक, सारे ओपेक पाइप आपको दिख रहा है कि फ्लूइड अंदर से फ्लो हो रहा है, आपको फ्लूइड दिख नहीं रहा है बाहर से. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू मेक श्योर
कि भाई पाइप में से कौन सा फ्लो जा रहा है, कौन से टाइप का फ्लो जा रहा है, क्योंकि लेमिनार फ्लो अगर स्मूथ फ्लो होगा तो उसका आपका फ्रिक्शनल लॉसेस कम होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, कियोटिक फ्लो होगा तो फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा होगा। अब आपको पहले डिजाइन करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी पाइप अगर लगेगी और इस वेलोसिटी से इस पाइप के अंदर से ये फ्लूइड अगर जाएगा तो क्या वो लेमिनार की तरह बिहेव करेगा कि टर्बुलेंट की तरह, तो वो पता कैसे करें। तो सवाल ये उठता है कि हाउ डू यू फिगर आउट वेदर द फ्लो थ्रू अ पाइप इज लेमिनार टर्बुलेंट, और फिगर आउट करना क्यों है, क्योंकि मुझे पाइप के नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए पंप की कैपेसिटी डिफाइन करनी है, और पंप कौन सी कैपेसिटी का मैं लूँ वो क्वेश्चन किस पे आंसर, वो उसका आंसर किस पे डिपेंड करेगा, उसका आंसर डिपेंड करेगा कितना फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका फ्लो जो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट, उस पर डिपेंड करेगा। तो पहला सवाल तो यही है कि मुझे ये जानना होगा कि पाइप में से मेरा जो फ्लो होने वाला है इवन बिफोर पाइप इज बीइंग इरेक्टेड। देखिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि पाइप लगा दो और फिर चेक कर लो कौन सा फ्लो हो रहा है, लेमिनार की टर्बुलेंट, नहीं, आप खर्चा नहीं कर सकते। बीइंग डिजाइन इंजीनियर आपका काम यह है कि इवन बिफोर यू इरेक्ट द पाइप्स आपको पता होना चाहिए कि आपके पाइप में अगर ये फ्लूइड जाएगा इस वेलोसिटी से तो कैसा फ्लो बिहेव करेगा। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रेनॉल्ड्स, उन्होंने 1883 में एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उस एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किया और मैं वो एक्सपेरिमेंट आपके सामने शेयर करूंगा आज। और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे आपको पता पड़ेगा कि कल उठ करके कोई भी पाइप में आपको जानना है ना कि फ्लो कौन से टाइप का हो रहा है, आप कुछ नहीं करके सीधा अपने बुक में कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर पाइप में अगर ये फ्लूइड है, ये वेलोसिटी है, पाइप अगर ये है तो आपका फ्लो जो है वो लेमिनार हो रहा है कि टर्बुलेंट हो रहा है, सिंपल। तो वो क्या किया था देखते हैं अपन। तो रेनॉल्ड्स भाई ने क्या किया कि एक सिंपल सा सेटअप डिवाइस किया, ये आपका सपोज फ्लूइड का पूरा सेटअप है और ये आपकी एक पाइप है, ये पाइप है आपकी, और यहाँ पे वाल्व लगा दिया। अब उन्होंने क्या किया कि एक कलर डाई जो है उसको पाइप में इंसर्ट किया, मतलब ये जो फ्लूइड है आपका बेसिक फ्लूइड मान लो वाटर है, ये तो वाटर आपकी मेन पाइप में एंटर कर रहा है और ये आपका रेड कलर की इंक भी साथ में आ रही है। तो ये वाल्व जो है ना उन्होंने अलग अलग ओपनिंग पोजीशन पे खोला, पहले बहुत 1% वाल खोला, फिर 2% खोला, फिर 3% खोला। उन्होंने धीरे धीरे ये ऑब्जर्व किया कि जैसे वो अलग अलग ओपनिंग पे वाल कर रहे थे तो बट ऑब्वियस है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो अलग होगी पाइप के अंदर। तो उन्होंने ये देखा कि अलग अलग वेलोसिटी पे आपका फ्लो कैसे बिहेव करेगा। देखिए अगर लेमिनर फ्लो होगा लेमिनर फ्लो मतलब लेयर बाय लेयर, जनरली क्या होता है कि आपकी जो इंक है और वाटर है वो मिक्सिबल फ्लूइड है, मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। बट अगर आपको यहां से इंक निकली आउटपुट से नीडल से और इंक अगर पानी में क्लियरली आपको ऐसी स्पाइक दिख रही है, स्पाइक दिखना मतलब क्या, अभी भी आपकी इंक पानी के साथ मिक्स नहीं हुई है, इसका मीनिंग कि आपकी दोनों लेयर पानी की और इंक की पैरेलली जा रही है, मतलब लेयर बाय लेयर फ्लो हो रहा है। अगर आपकी वो इंक आपको स्पाइक नहीं दिखती है मतलब कि आप कह सकते हो कि आपका इंक जो मिक्स हो चुका है, मतलब एडिस बनी होगी, एडिस के कारण क्योटिक नेचर के कारण मिक्स हो गया है, मतलब उस टाइम में फ्लो क्या हो गया, टर्बुलेंट हो गया। तो उन्होंने विजुअलाइज किया पहले तो उन्होंने, अगर मैं जूम करूंगा इस चीज को तो आपको ऐसा देखा कि अगर लेमिनार फ्लो है तो आपको ऐसा दिखेगा एकदम स्ट्रेट लाइन, ये हालांकि लाइन नहीं है, ये दिखता है लाइन है, ये थ्रेड नहीं है, ये एक्चुअली इंक है, इंक का लेयर है फ्लूइड, वाटर फ्लूइड के अंदर है, कोई भी फ्लूइड के अंदर। और अगर टर्बुलेंट होता तो ऐसा कुछ होता, देखो मिक्सिंग, आपको क्लियर स्पाइक नहीं दिखता। तो इन भाई साहब ने क्या किया कि अलग अलग ओपनिंग पे ये एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने एक नंबर डिफाइन किया, जिस नंबर का नाम दिया रेनॉल्ड्स नंबर। क्या नाम दिया उन्होंने, रेनॉल्ड्स नंबर, जिसको सिंबॉलिकली बोलते हैं RE। और RE जो है, इन्होंने ये देखा भाई साहब ने कि अगर जितनी बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जितनी बार लेमिनर फ्लो उनको दिखा तो उस टाइप के फ्लो के लिए उनकी जो RE की वैल्यू आई वो लेस देन 2000 आई। किस तरह के फ्लो के लिए, लेमिनर फ्लो के लिए। और इन्होंने जितने ट्रायल्स किए जहां पर उनको फ्लो टर्बुलेंट दिखा और उनको ये पता पड़ा कि भाई जब मेरा रेनॉल्ड्स नंबर जो है, जो उन्होंने डिफाइन किया, वो ग्रेटर देन 4000 गया तो उनका फ्लो जो है वो टर्बुलेंट नेचर का हो रहा है। और अगर 2000 और 4000 के बीच में अगर आया, 2000 और 4000 के बीच में अगर ये नंबर आया तो इस फ्लो क्या है कि ये ट्रांजिशन फ्लो माना जाएगा। ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि ये कुछ पार्ट में आपका लेमिनर की तरह बिहेव कर रहा है, कुछ पार्ट में टर्बुलेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और धीरे धीरे ये फ्लो जो है वो लेमिनर से टर्बुलेंट की तरफ जा रहा है या फिर टर्बुलेंट से लेमिनर की तरफ जा रहा है। ट्रांजिशन मतलब कॉन्क्रीटली आप नहीं बोल सकते कि भाई फ्लो क्या है, बट अगर हाँ 2000 से कम है तो आप बोल सकते हो कि लेमिनर फ्लो है, 4000 से ऊपर है तो आप बोल सकते हो कि भाई टर्बुलेंट फ्लो है। तो सवाल ये उठता है कि रेनॉल्ड्स ने ये नंबर जो डिफाइन किया उसका आधार क्या है। रेनॉल्ड्स भाई ने ये बोला कि नंबर जो है ना, दिस नंबर इज नथिंग बट ρ v d डिवाइडेड बाई म्यू।
अब हर एक टर्म को समझती है नंबर, तो मतलब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, प्रूव किया, उसके बाद तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और ये प्रूव हो गया कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है पाइप फ्लो के अंदर, इंटरनल फ्लो के अंदर, तो आपका लैमिनार फ्लो होने वाला है। तो आज के डेट में आपको ये विजुअल एड्स देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी, जैसे अगर ये पाइप है मेरे पास, पाइप से अगर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और मुझे इस फ्लो के लिए अगर 4 पैरामीटर पता है, तो मैं क्या करूंगा, इन चारों पैरामीटर को फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेट कर लूंगा और जो वैल्यू आएगी उसको देखूंगा। अगर वैल्यू आई लेट से 5000, तो मैं क्लियरली बोल दूंगा कि मेरा फ्लो जो होने वाला है वो क्या है, टर्बुलेंट होने वाला है। अगर वैल्यू आई 1500, मैं क्लियरली बोल दूंगा फ्लो जो होने वाला है वो लैमिनर होने वाला है। समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल इसके 4 टर्म्स क्या है। पहला रो, रो क्या है, डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, फ्लूइड की, जो पाइप से फ्लो हो रही है उसकी डेंसिटी, जिसका आप रेनॉल्ड्स नंबर निकालना चाहते हो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लोइंग, जो आपका फ्लो हो रहा है वो। V क्या है, V इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप। और इसको निकाल कैसे सकते हैं, दिस V इज नथिंग बट, कह सकते हो टोटल फ्लो रेट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपका जो फ्लो रेट हो रहा है मीटर क्यूब पर सेकंड में, उसको अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर लोगे तो आपको एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगी कि एक क्रॉस सेक्शन में ऑन एन एवरेज फ्लूइड की वेलोसिटी ये है। ठीक है। D क्या है मेरा, D इज द डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप डायमीटर। बट सवाल ये है कि आप लोग गए होंगे डीमार्ट या कोई मॉल में देखे होंगे आपका सेंट्रल ऐसे सिस्टम रहता है, सेंट्रल डक्ट। वो डक्ट का शेप अगर देखोगे ना तो हर जगह पे आपका स्फेरिकल नहीं है, स्क्वायर डक्ट भी है। तो आप बोलोगे सर वो डक्ट वाला ने जो डिजाइन कर रखा होगा अपना फ्लूइड का पाइप का नेटवर्क, तो उनको कितने कैपेसिटी का ब्लोअर लगाना कैसे पता पड़ेगा। तो वहां पर डक्ट का शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है, मतलब सर्कुलर नहीं है, नॉन सर्कुलर शेप है। तो उसके लिए फिर रेनॉल्ड्स नंबर कैसे निकाला है, क्योंकि यहाँ पे तो आप बोल दिए कि डायमीटर है। उसके लिए तरीका मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। उसके लिए डायमीटर के बदले आप फाइंड करेंगे हाइड्रोलिक डायमीटर। मतलब कहता हूँ क्या है, पहले समझ लीजिए आपका डायमीटर ऑफ पाइप, अगर सर्कुलर पाइप है तो आपको डायमीटर यूज करना है, और म्यू जो है वो क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है। अब सवाल ये डी की बात कर रहा हूं, रो पता होगा, म्यू, देखो रो और म्यू तो फ्लूइड की ही प्रॉपर्टी है, तो उस पाइप से क्या फ्लो होने वाला है वो पता होगा, तो आपको रो और म्यू पता होगा। अब कितनी रेट से उसमें से फ्लो कराना है आपको, वो उससे आपको मिलेगा V का वैल्यू, दैट इज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और D मतलब आपके पाइप का डायमीटर क्या है वो। अगर सर्कुलर पाइप नहीं है, फॉर नॉन सर्कुलर पाइप्स, नॉन सर्कुलर पाइप्स, मान के चलो कि कोई ऐसी पाइप है कि जो रेक्टेंगुलर चैनल में है और उसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है, क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है ये आपका क्रॉस सेक्शन है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो A है और ये डिस्टेंस जो है वो B है। तो आप क्या यूज कर सकते हो पता है, इसकी D के बदले इस, मतलब ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का आप हाइड्रोलिक डायमीटर फाइंड कर लो। मतलब कि ऐसा डायमीटर फाइंड करो कि आप कह सकते हो कि भाई इसकी जो फॉर्मूला है वो ऐसी है, इज इक्वल्स टू 4 into A डिवाइडेड बाई P, वेयर A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, ये A क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और P क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर ऑफ द सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मीनिंग क्या है, वेटेड पेरीमीटर का मतलब ये है कि ये फ्लूइड का फ्लो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होने वाला है। ये आपकी रेक्टेंगुलर सरफेस है पाइप की, तो ये जो फ्लूइड आपकी पाइप में कांटेक्ट में है इसकी लेंथ को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, मतलब इसको मैं यहाँ से तोड़ दूंगा और ये पूरी लाइन अगर खींच गई, लाइन की जो लेंथ बनेगी वो क्या होगी, वेटेड पेरीमीटर होगी। तो अगर 4A पे P कैलकुलेट कर लिया तो ये DH मिल गया। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, 4 एरिया कितना होगा, A इंटू बी, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A इंटू बी होगा, 4A इंटू बी डिवाइडेड बाई पेरीमीटर क्या होगा, ये यहाँ से शुरू करेंगे, पहले तो ये A डिस्टेंस A प्लस यहाँ से यहाँ तक ये आपका B प्लस यहाँ से यहाँ A, ये यहाँ से यहाँ B, मतलब 2 टाइम्स A प्लस B, 2 टाइम्स A प्लस B। बस ये जो भी वैल्यू आएगी वो आपके डायमीटर आ जाएगी, हाइड्रोलिक डायमीटर, उसको यहाँ पे लगा देना है फॉर दी नॉन सर्कुलर पाइप्स। अगर सर्कुलर पाइप के लिए ये कैलकुलेट करोगे तो आपका D ही आएगा, चेक करना तो कर लो। अगर सर्कुलर मेरे पास पाइप है जिसका डायमीटर आपका D है, ठीक है, और उसका अगर आपने DH निकाला तो D ही आने वाला है। कैसे, 4A बाई P, 4 इंटू एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 D स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या हो गया पूरा, पेरीमीटर मतलब 2 पाई आ रहा है तो कह सकते हैं पाई D, पाई D, पाई पाई कैंसल, 4 4 कैंसल, D एक D कैंसल, कितना बचा D खाली,
इसीलिए ही रेनॉल्ड्स नंबर में ये जो वैल्यू है, अगर सर्कुलर पाइप है तो डायमीटर आएगी, अगर नॉन सर्कुलर पाइप है तो 4a/p की वैल्यू यहाँ पे लगा दो। समझ में आ गया रेनॉल्ड्स नंबर के? अगेन रेनॉल्ड्स भाई ने क्या बताया कि विदाउट विजुअलाइजिंग आप खाली 4 वैल्यू को पता कर लो, मैं बता दूंगा आपका फ्लो जो है वो लेमिनर है कि टर्बुलेंट है, और उसके आधार पर आप डिसीजन लोगे, उसके आधार पर आपकी कैलकुलेशन होगी फ्रिक्शन लॉसेस की, उसके आधार पर आपका एस्टिमेशन आएगा पंप का, उसके आधार पर आप डिजाइन करके इंडस्ट्री में लगाओगे पंप। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं क्लैरिटी के लिए, पता पड़े आपको। कैलकुलेट द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 25 mm with an average velocity of 1.2 meter per second. Take density of water as 1000 kg per meter cube. Dynamic viscosity of water as 0.01 poise. And comment whether the flow inside the pipe will be laminar, turbulent or transition. तो क्या करना है, पहले रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करना है। तो पहले तो करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू। अब सारे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। रो कितना है दिया हुआ है 1000, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 1.2 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी। डायमीटर कितना दे रखा है आपको डी 25 mm, तो 0.025 मीटर, सब मीटर में लिखेंगे। म्यू क्या दे रखा है आपको 0.01 पॉइस दिया हुआ है, और पॉइस जो है वो सीजीएस यूनिट है। आपको याद रहे कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं ये कि पॉइस सीजीएस में से एसआई में कन्वर्ट कैसे करना है, उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज पॉइस इज द यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो 0.01 पॉइस दिया हुआ है, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो हमको ये वैल्यू यूज करनी, बिकॉज ये आपका ऐसा यूनिट की वैल्यू है म्यू की। ठीक है, बस सब वैल्यू तो पता है, अब फाइंड कर लो। आर ई क्या होगा 1000 इंटू 1.2 इंटू 0.025 डिवाइडेड बाई 0.001. Get the value. Just a moment. Let me take my calculator and do the calculation. I will get 30,000. Reynolds number is 30,000. What do you think? Flow कौन सा होगा 3 में से? But obviously turbulent ही होने वाला है। क्यों? Because मैंने Reynolds number 30,000 है। Reynolds number is greater than 4,000 and therefore the flow inside the pipe is turbulent. समझ में आया आपको? तो ऐसे आपको रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करना है। नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में ये पूरा एक एनालिसिस है कि भाई रेनॉल्ड्स नंबर मिलने के बाद में कैसे फ्रिक्शनल लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं, वो आगे हम देखने वाले आगे चैप्टर्स में। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी है कि रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट क्या था और क्यों डिजाइन किया गया था और उससे क्या फायदा हम लोगों को हुआ है एज एन इंजीनियर। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।